जुपिटर्स लेगेसी नेटफ्लिक्स का यह नया सुपर हीरो लाइव एक्शन शो मार्क मिलर की ग्राफिक नॉवेल्स पर आधारित है। कहने के लिए तो ये सुपर हीरो शो है, बट इसके क्रिएटर्स ने सीजन 1 का मैक्सिमम टाइम वर्ल्ड बिल्डिंग में ही लगा दिया। होपफुली सीजन 2 की पेसिंग थोड़ी बेहतर होगी। मेरे और बहुत सारे फैंस के हिसाब से सीजन 1 का बेस्ट पार्ट था स्टोरी के फ्लैशबैक सीन्स। तो हम भी फ्लैशबैक सीन्स के साथ इस रीकैप को क्रोनोलॉजिकली शुरू करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1929 में सैमसन फैमिली से। शेल्डन सैमसन और उसका भाई संजू सैमसन और उसका भाई वॉल्टर सैमसन अपने पापा के साथ मिलकर बड़ी स्टील की कंपनी चलाते थे। वॉल्टर को मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज था, बट फिर भी उसके मना करने के बावजूद शेल्डन को इनका बिजनेस एक्सपांड करना था। वॉल्टर का शक बिल्कुल सही निकला और उसी साल वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया। इनके पापा उस सदमे को झेल नहीं सके और उन्होंने शेल्डन के सामने ही छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इस हादसे के बाद शेल्डन जबरदस्त डिप्रेशन में चला गया। उसी दौरान ग्रेस कैनेडी नामी एक रिपोर्टर ने शेल्डन के पापा के खिलाफ फ्रंट पेज स्टोरी छाप दी कि चेस्टर सैमसन एक नंबर के धोखेबाज थे, जिन्होंने अपने वर्कर्स के पेंशन का पैसा चुराकर बिजनेस में लगाया था और स्टॉक मार्केट के क्रैश होते ही गिल्ट ट्रिप में अपनी जान दे दी। ये देखते ही शेल्डन ने उस रिपोर्टर के ऑफिस में जाकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। शेल्डन तो उस न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के खिलाफ लीगल एक्शन भी लेने वाला था, बट फिर वॉल्टर ने इसे बताया कि ग्रेस ने जो कुछ भी छापा है वो सब सच था। उनके पापा वाकई में एक नंबर के दोगले इंसान थे, जिन्होंने अपनी फैमिली को बिना बताए मजदूरों के पेंशन का पैसा लगाकर बिजनेस एक्सपांड किया। इन मजदूरों में फिट्जमॉल और उसके पापा भी शामिल थे। ये कैरेक्टर आगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सच का पता चलते ही शेल्डन की मेंटल कंडीशन और बिगड़ने लगी। फ्यूनरल के दौरान शेल्डन को जबरदस्त दिमाग का दौरा पड़ा और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। बेहोश होने से पहले शेल्डन को अजीब से विंड मिल और किसी आइलैंड का विजन्स आए और होश में आने के बाद से ही इसे उसके मरे हुए पापा दिख रहे हैं। वॉल स्ट्रीट वाले क्रैश के बाद से ही सारे कैपिटलिस्ट की बैंड बज गई थी, जिनमें से एक था शेल्डन का बेस्ट फ्रेंड जॉर्ज। पहले बहुत ऐश की जिंदगी गुजारता था, बट बाद में इसकी हालत फटे तो फटे बट नवाबी ना घटे वाली हो गई। एनीवेज, जॉर्ज, वॉल्टर, शेल्डन की होने वाली बीवी जेन सारे मिलकर शेल्डन की दिमागी हालत को ठीक करने में लगे हुए थे। पर उस दौरे के बाद से शेल्डन ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था, जहां वो अपने मरे हुए पापा से झगड़ते हुए इन ड्राइंग्स को बना रहा था। बाकी सबको लगा कि शेल्डन अब पूरी तरह से पगला गया, बट जॉर्ज शेल्डन की ड्राइंग्स देखकर समझ गया कि ये ऐसे ही बेमतलब की चीजें नहीं बना रहा है। जरूर इन ड्राइंग्स के पीछे कोई बड़ा राज छुपा होगा। जॉर्ज से मोरल बूस्ट मिलते ही शेल्डन सब कुछ छोड़कर अपने ड्राइंग्स को फॉलो करते हुए उस विंड मिल की तलाश में निकल गया। थोड़ा भटकने और बेरोजगारों से पिटने के बाद शेल्डन ने आखिरकार अपने विजन्स वाली विंड मिल को ढूंढ ही लिया। नॉट सो सरप्राइजिंगली यहाँ रहने वाले चाचा भी इसी की तरह सनकी निकले। समंदर में एक जिंदा तूफान का सामना करने के बाद से मिस्टर मिलर को भी शेल्डन की तरह ही विजन्स आ रहे थे। परेशान होकर चाचा जी ने अपने फैमिली को बेसमेंट में ले जाकर मार दिया और वहां बैठकर ड्राइंग्स निकालते थे। ये सब इन्फॉर्मेशन शेल्डन को देकर चाचा ने खुद को भी मार दिया। मरने से पहले मिलर ने शेल्डन को एक और एडवाइस दी थी कि इसे अपने विजन्स में जो दिख रहा है, मतलब उसके पापा, उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। शेल्डन के विजन्स वाले पापा इसे कॉन्स्टेंटली अपने मिशन को छोड़ने के लिए कह रहे थे, मानो ये किसी टाइप का पेशेंट टेस्टिंग इम्तिहान हो। मिलर के बेसमेंट की तलाशी लेते वक्त शेल्डन को वहां पर उस आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स मिले। शेल्डन ने अपने विजन्स में 6 लोगों को आइलैंड पर जाते देखा। शेल्डन, जॉर्ज, वॉल्टर, रिपोर्टर ग्रेस, फिट्स और एक अननोन बंदा। उस अननोन बंदे के बारे में तो शेल्डन को कुछ नहीं पता, बट किसी तरह इसने जबरदस्ती करके बाकियों को अपने साथ आइलैंड की तलाशी करने के लिए मना लिया। शेल्डन का उस आइलैंड को लेकर ऑब्सेशन देखकर जेन ने उसे छोड़ दिया। ग्रेस भी अपनी नौकरी से हाल ही में हाथ धो चुकी थी और बाकी सारे तो पहले से ही खाली बैठे थे। ग्रेस और फिट्स ने सोचा कि चलो इसी बहाने सैमसन से थोड़ा पैसा तो मिल जाएगा। एक और चीज, जाने से पहले शेल्डन ने उनके पापा की कब्र से उनकी पॉकेट वॉच चुरा ली थी। आइलैंड को ढूंढने वाले सफर के दौरान शेल्डन की दिमागी हालत बद से बदतर होने लगी। धीरे धीरे सबको इसके बिहेवियर पर शक होने लगा। फिर ग्रेस को शेल्डन के रूम से उसके पापा के ड्राइंग्स मिले और वॉल्टर को पता चला कि शेल्डन उनके पापा की कब्र से पॉकेट वॉच चुरा कर लाया है। ये देखकर सारे समझ गए कि शेल्डन पूरी तरह से पगला गया और उसे अपने मरे हुए पापा के विजन्स आ रहे हैं। शेल्डन के खिलाफ जाकर सब लोग शिप को वापस किनारे पर मोड़ने ही वाले थे कि तभी इन्हें बीच समंदर पानी में भटकता हुआ इनका छठा पार्टनर मिला, रिचर्ड कॉनर्ड। इसने उसी जिंदा तूफान में अपने क्रू को खो दिया था। रिचर्ड को देखकर शेल्डन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि इसने अपने विजन्स में जो कुछ भी देखा था वो सब सच था। शेल्डन के डाउट्स तो क्लियर हो गए, बट बाकी सबको अब भी किनारे पर वापस जाना था कि तभी अचानक तूफान से गुजरकर इनकी शिप एक मिस्टीरियस आइलैंड के पास पहुंची। ऐसा आइलैंड जो मानो अचानक से इनके सामने आ गया। इस मिस्टीरियस आइलैंड को अपने सामने देख बाकी सब भी फाइनली शेल्डन की बातों पर भरोसा करने लगे। आइलैंड के सामने आते ही शेल्डन की पॉकेट वॉच टूटकर बंद हो गई।
थोड़ा हिचकिचाने के बाद सारे शेल्डन के पीछे पीछे उस आइलैंड पर चले गए। आइलैंड पर एंटर करते ही इनका इम्तिहान शुरू हो गया। ये सारे छोटी छोटी बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। जल्दी इनकी समझ में आ गया कि ये आइलैंड भी जिंदा है और जब तक ये अपना फाइनल टेस्ट पास नहीं कर लेते आइलैंड किसी को यहाँ से बाहर जाने नहीं देगा। बहुत सारे फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस को पार करने के बाद सब लोग अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ पड़े प्राचीन हथियारों और हड्डियों को देखकर इनकी साफ समझ आ गया कि इनसे पहले भी इस आइलैंड ने और ग्रुप्स को यहाँ पर बुलाया था। देख के लग रहा है कि वो भी इन्हीं की तरह 6 मेंबर्स का ग्रुप था जो अपने फाइनल टेस्ट को पास करते करते मारे गए मतलब उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। ये देखकर सबकी समझ आ गया कि फाइनल टेस्ट का हल लड़ाई नहीं बल्कि टीम वर्क होगा। वॉल्टर और जॉर्ज की नहीं पड़ती थी। वो शेल्डन को अपने पापा की मौत का जिम्मेदार मानता था। तो वॉल्टर के हिसाब से शेल्डन को बिजनेस एक्सपांड करना था, इसीलिए उसके पापा ने प्रेशर में आकर उल्टे सीधे कदम उठाया और अपनी जान ले ली। इसीलिए सारे आपस में झगड़ रहे थे। आखिरकार जॉर्ज, वॉल्टर और शेल्डन ने अपने गिले शिकवे मिटा दिए और सारे मेंबर के साथ मिलकर स्पेशल पोर्टल को ओपन किया। पोर्टल को क्रॉस करते ही ये सब एक दूसरे प्लैनेट पर चले गए, शायद जुपिटर पर। तो यहाँ से सबको अपने पावर्स मिले थे, मे बी इसीलिए जुपिटर्स लेगेसी। प्लैनेट पर पहुंचते ही सारे मेंबर्स को उनके लव्ड वन के विजन्स आए। टेस्ट को पास करने की शाबाशी के साथ साथ हर एक मेंबर को यूनिक सुपर पावर्स मिले। पावर्स मिलने के बाद शेल्डन बना द यूटोपियन, वॉल्टर ब्रेन वेव, ग्रेस लेडी लिबर्टी, फिट्स द फ्लेयर, रिचर्ड ब्लू बोल्ट और जॉर्ज स्काई फॉक्स। तो ये थे ओरिजिनल 6। फिर ओरिजिनल 6 ने साथ मिलकर अपनी खुद की जस्टिस लीग बना दी, द यूनियन के सुपरमैन एके द यूटोपियन ने सारे मेंबर्स पर जबरदस्ती अपने बैटमैन वाले रूल्स को लाद दिया, द कोड। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को मारना नहीं और ना ही अपने पावर्स का कभी गलत इस्तेमाल करना। ये सब कुछ 1929 में चला था। अब चलते हैं सीधा प्रेजेंट टाइम में। तो यूनियन के सारे सुपर हीरोज अब बूढ़े हो चुके हैं। सुपर पावर्स मिलने के कुछ टाइम बाद ही यूनियन का ओरिजिनल ग्रुप टूट गया और इनका मेंबर जॉर्ज एके स्काई फॉक्स यूटोपियन के कोड को तोड़कर सुपर हीरो से सुपर विलन बन गया। बस तब से उसका कोई अता पता नहीं। सीजन 1 के प्रेजेंट स्टोरी में रिचर्ड एके ब्लू बोल्ट भी नहीं दिख रहा। अब उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो शायद सीजन 2 में ही समझेगा। बट सरप्राइजिंगली उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस पता नहीं कैसे जॉर्ज के बेटे हच के पास आ गया। हच उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से इलीगल काम कर रहा था। तो भाई प्रेजेंट टाइम में आते ही ये सुपर हीरो ड्रामा अचानक से 180 डिग्री टर्न लेकर फैमिली ड्रामा बन गया। शेल्डन ने ग्रेस से शादी कर ली और उन्हें 2 बच्चे हुए, ब्रैंडन और क्लोई। शेल्डन चाहता है कि इनके बच्चे भी बाकी फाउंडिंग मेंबर्स की तरह आंख बंद करके इसके कोड को फॉलो करें और इनकी लीगेसी को आगे बढ़ाए। अब ये लोग बूढ़े हो रहे हैं तो कोई चाहिए ना यूनियन को लीड करने। दोनों ये बच्चे अपने महान सुपर हीरो पापा की हाई पब्लिसिटी के अंदर दब गए थे। ब्रैंडन ने अब तक की सारी उम्र अपने पापा को इंप्रेस करने में लगा दी, बट शेल्डन उससे कभी इंप्रेस नहीं हुआ। क्लोई सीधा फैमिली से दूर जाकर सुपर मॉडल बन गई। ये अपने सुपर फैमिली के मेंटल टॉर्चर को हैंडल करने के चक्कर में ड्रग्स की आदी बन गई। किसी हादसे के दौरान फिट्स घायल होकर हैंडीकैप्ड हो गया और अब उसकी बेटी ने यूनियन को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स के बच्चों को पावर कैसे मिले वो तो समझ सकते हैं, बट शो में दिखाए जाने वाले बाकी सुपर हीरोज या सुपर विलन्स को उनके पावर्स कैसे मिले वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एक्स्ट्रा फैमिली ड्रामा और शर्टलेस सीन्स दिखाने की बजाय ये डाउट्स क्लियर कर देते। एनीवेज, फिर ब्लैक स्टार नामी एक सुपर विलन किसी तरह मैक्स प्रिजन से छूटकर भाग गया। ब्लैक स्टार ने 2 यंग सुपर हीरोज को मार डाला और धीरे धीरे सब पर भारी पड़ने लगा। इतना होने के बावजूद भी यूटोपियन अपना कोड तोड़ने को तैयार नहीं था। अपने फैमिली और दोस्तों को मरते देखकर ब्रैंडन ने कोड तोड़ दिया और ब्लैक स्टार को मारकर सबको बचा लिया। ब्रैंडन की हरकत देखकर शेल्डन उससे काफी नाराज था। बाद में जांच करने पर इन्हें पता चला कि असली ब्लैक स्टार तो अब भी मैक्स प्रिजन में कैद है। ब्रैंडन ने जिसे मारा वो ब्लैक स्टार का क्लोन था। जो भी है, ब्रैंडन ने कोड तोड़कर अपने पापा का भरोसा भी तोड़ दिया। सरप्राइजिंगली सिर्फ शेल्डन और कुछ गिने चुने लोग ही ब्रैंडन की इस हरकत से नाराज थे। मैक्सिमम अमेरिकन सिटीजन्स और सुपर हीरो का मानना था कि ब्रैंडन ने जो कुछ भी किया वो सही था। फेक ब्लैक स्टार की मौत के बाद बाकी सुपर विलन्स पगला गए और वो फुल पावर लगाकर सुपर हीरो से बदला लेने निकल पड़े। हच अपनी गैंग के साथ मिलकर बिग मैन नामी गैंगस्टर के मिशन को पूरा करने गया था। इन्होंने मिशन तो पूरा कर दिया, बट वापस लौटते वक्त क्लोई इनके वैन से टकरा गई और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। क्लोई हच की गैंग से निपटकर उनके चुराए स्पेशल क्रिस्टल ड्रग को लेकर चली गई। मिशन में फेल होने के बाद हच के पास बिग मैन को मारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हच अपने मैजिक वॉन्ड की मदद से जहां चाहे वहां टेलीपोर्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, वो इस मैजिक वॉन्ड की मदद से किसी का मर्डर भी कर सकता है कि जा और सीधा बिग मैन का सीना चीरकर वापस आ जा। तो हच ये सब इस पावरफुल वेपन को हासिल करने के लिए कर रहा था। बिग मैन के मरने के बाद इसे उंगली टेढ़ी करके अपना काम निपटाना पड़ा। इस वेपन की मदद से हच दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान को भी मार सकता है।
बट हज इसके इस्तेमाल से अपने पापा जॉर्ज को ढूंढेगा। उसने अपने घर में ही फादर फाइंडिंग मशीन बनाकर रखी है। फैमिली और फ्रेंड से लगातार गाली सुनने के बाद और अपनी ड्रग्स की आदत की वजह से एक फोटोशूट के दौरान क्लोई की सटक गई। गुस्सा वगैरह तो ठीक है, बट इस हादसे के बाद अब कोई एजेंसी इसके साथ काम नहीं करना चाहती है। इस गम को बुलाने के लिए क्लोई ने हद से लिए ड्रग्स को लेकर पार्टी रख दी। सबके जाने के बाद क्लोई को ड्रग की ओवरडोज की वजह से झटका आने लगा, बट उसी वक्त अपने पैकेज की तलाश करते हुए यहाँ हज आ गया और समय रहते इसने क्लोई को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। क्लोई अच्छे से जानती थी कि हज किसका बेटा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये दोनों फटाक से डेट करने लग गए। डेटिंग नहीं बोल सकते यार इस रिलेशन को, एनिमीज विद बेनिफिट्स नाम ठीक रहेगा। ब्लैक स्टार के क्लोन की ऑटोप्सी करते वक्त इन्हें उसके पेट से चेस्टर सैमसन की पॉकेट वॉच मिली। वही घड़ी जो आइलैंड के पास पहुंचते ही बंद हो गई थी। बट वेट, ओरिजिनल पॉकेट वॉच तो अब भी शेल्डन के पास है। तो किसी ने ब्लैक स्टार के क्लोन के साथ साथ इस पॉकेट वॉच का भी एग्जैक्ट रेप्लिका बना दिया। ये देखकर सारे समझ गए कि इस क्लोन के पीछे पक्का जॉर्ज का हाथ होगा। जॉर्ज फाइनली यूनियन से बदला लेने वापस आ गया और ये पॉकेट वॉच उसी का मैसेज था। जॉर्ज की लोकेशन का पता लगाने शेल्डन जाकर हज से मिला, बट अनफॉर्चुनेटली इसे भी अपने पापा की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। हज ने जॉर्ज को ढूंढने टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद लेने की भी कोशिश की थी, बट वो मेथड भी फेल हो गया। फिर एक सन की सुपर विलन एक सस्ते इलेक्ट्रो ने एक और यंग सुपर हीरो को मार दिया, घोस्ट बीम। घोस्ट बीम ने शेल्डन का कोड फॉलो करने के चक्कर में अपनी जान दे दी। ये देखकर अब ग्रेस की भी सटक गई। इसने ऑलमोस्ट सस्ते इलेक्ट्रो को मार ही दिया था, बट बाद में रुक गई। घर जाते ही इसने शेल्डन को साफ साफ इंडिकेशन दे दिया कि भाई तुम्हारा कोड अब काम नहीं कर रहा। 1929 वाला जमाना अलग था और ये टाइम पूरा अलग है। यूटोपियन का ईगो पैम्पर करने के चक्कर में पता नहीं और कितने यंग सुपर हीरोज की जाने जाएंगी। जॉर्ज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने वॉल्टर मरे हुए क्लोन के दिमाग को एक्सेस करेगा, बट ये तरीका खतरे से खाली नहीं है और बूढ़ा होने की वजह से वॉल्टर शायद अब इतना पावरफुल भी ना हो। इसीलिए ग्रेस इस काम के लिए जबरदस्ती वॉल्टर की बेटी राइको को बुलाती है। राइको एक डेडली असासिन है जिसकी अपने पापा और यूनियन के साथ जरा भी नहीं बनती, बट पैसे का ऑफर मिलते ही यह यूनियन की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गई। दोनों की टेलीपैथिक पावर्स यूज करने के बावजूद भी इनका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया और वॉल्टर की कॉन्शियसनेस क्लोन के दिमाग में अटक गई। हज क्लोई को बिना बताए मशीन के नेक्स्ट पार्ट को लेने चला गया। क्लोई ये सोचकर गुस्सा थी कि इसके पिछले पार्टनर की तरह ही हज भी इससे असली सच छुपा रहा है। पिछले वाले ने क्लोई के पैंट्स के थ्रू यूनियन को ज्वाइन करने का रास्ता ढूंढना चाहा और ये वाला पार्टनर तो फुल फ्लेज सुपर विलन ही है। हज अपने हाइस्ट मिशन में बुरी तरह से फेल हो गया, बट समय रहते क्लोई ने उसकी जान बचा ली। क्लोई से मदद मिलने के बाद हज ने उसे अपनी मशीन और जॉर्ज को ढूंढने वाले प्लान के बारे में बताया। उधर वॉल्टर को क्लोन के दिमाग से बाहर निकालने ग्रेस भी अंदर चली गई। अंदर वॉल्टर और जॉर्ज के बीच लड़ाई चली थी, तो जॉर्ज के हिसाब से वॉल्टर ने यूनियन को फंसाकर जॉर्ज के खिलाफ किया था। जॉर्ज वॉल्टर को मारकर अपना बदला लेने ही वाला था, बट समय रहते वहां पर ग्रेस पहुंच गई। बाहर निकलने से पहले जॉर्ज ने वॉल्टर को फ्यूचर विजन दिखाया। बाहर आते ही वॉल्टर ने वो विजन ग्रेस के साथ शेयर किया, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि शेल्डन और ब्रैंडन जमीन पर मरे पड़े हुए हैं। जब ये सारे वॉल्टर को बचाने में लगे हुए थे, तब किसी ने असली ब्लैक स्टार को उसकी कैद से आजाद कर दिया। शेल्डन और ब्रैंडन ब्लैक स्टार को रोकने गए थे, जहां ब्लैक स्टार ने ब्रैंडन का गला पकड़ के शेल्डन को 2 ऑप्शंस दिए, अपने कोड को तोड़कर मुझे मार दे और ब्रैंडन की जान बचा ले, या फिर कोड को फॉलो करते हुए अपने बेटे को मरता देख। शेल्डन बिना कोई मूवमेंट किए कुछ देर वहां पर खड़ा होकर सोच रहा था कि तभी फिट्स की बेटी ने ब्लैक स्टार का ध्यान भटका दिया और फिर ब्रैंडन ने उसकी कुटाई शुरू कर दी। बट इस बार ब्रैंडन ने कोड को फॉलो करते हुए ब्लैक स्टार को जिंदा छोड़ दिया। वॉल्टर भी बच गया और ब्लैक स्टार भी हार गया, बट ब्रैंडन ने अपने पापा को फैसला लेने से पहले झिझकते हुए देख लिया था। शेल्डन को डर है कि शायद इस इंसिडेंट के बाद ब्रैंडन का उसके पापा पर से भरोसा उठ जाएगा। फिनाले के एंड सीन में आता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मोमेंट। राइको ने जब वॉल्टर के साथ उस क्लोन की मेमोरीज को एक्सेस किया था, तब उसे अपने पापा की सारी सच्चाई पता चल गई। ब्लैक स्टार के उस क्लोन को वॉल्टर ने बनाया था और इसी ने असली ब्लैक स्टार को भी प्रिजन से बाहर निकाला था। ये चाहता है कि शेल्डन और ब्रैंडन आपस में लड़कर एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। फाइनली सारे सुपर हीरोज को समझ आएगा कि शेल्डन का कोड अभी काम नहीं करने वाला और वो वॉल्टर को अपना नया लीडर बनाएंगे। जॉर्ज ने पता है ना क्या कहा था, वॉल्टर ने ही यूनियन को जॉर्ज के खिलाफ किया था। सारी काली प्लानिंग तो इसी बुढ़ाऊ की है भाई। वेल, इस सीक्रेट को दुनिया से छुपाए रखने वॉल्टर ने अपनी बेटी को ही मार दिया। फिर इसने वापस जाकर शेल्डन को दिलासा दिया कि डोंट वरी, तुम्हारे और ब्रैंडन के बीच जो भी प्रॉब्लम चले हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।